सवाल पूछा है कि अवतल दर्पण में, ठीक है, आवर्धन m बराबर -v/u, इतना छोड़ दो। अवतल दर्पण में आवर्धन को सिद्ध करें, आवर्धन को सिद्ध करें। अवतल दर्पण में कुछ सिद्ध करना है, सिद्ध करें। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। बताइए कौन सा दर्पण है? ये और ये दर्पण के नाम दे दें एम, और हम वस्तु रख लेते हैं अनंत और सी के। वस्तु में कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा, तो इसका ऊंचाई कुछ है बी, प्रतिबिंब बना है। तो एक दो किरण गुजरना है ना, तो जब किरणें प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से गुजरेगी? पहला गुजार दिए, दूसरा मुख्य फोकस से गुजरता है। तो जब किरणें मुख्य फोकस से जाती है तो कहां से गुजरती है? प्रधान अक्ष के समांतर। और जहां पे दोनों कटती है वहां पे कुछ ही बनता है, प्रतिबिंब। ठीक है अगला, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई ये भी था, तो प्रतिबिंब उल्टा बना है ना, तो इसका ऊंचाई क्या मान लेते हैं? ए डैश और बी डैश। ठीक है अगला सब, कोई दिक्कत ना है? देखो एक सेकंड, इसको हम क्या करते हैं ना कि हम इसको मुख्य फोकस से नहीं गुजारते हैं, इसको हम ध्रुव से गुजारते हैं। तो जिस कोना से आया है उसी कोना से प्रतिबिंब तो वहीं पे बनेगा। कहाँ से गुजार सकता है? हमको ये सिद्ध करना है ना, तो ध्रुव से गुजारेंगे तो सिद्ध करने में आसान होगा। ठीक है, बता इसमें ए भी क्या है? बता चले वस्तु की ऊंचाई ए डैश बी डैश क्या है? ओ ए क्या है? वस्तु दूरी। ओ ए डैश क्या है? प्रतिबिंब दूरी। देखो माना कि चित्र में एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें अनंत और सी के बीच एक वस्तु ए बी रखा है जिसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, ठीक है, सी और एफ के बीच ए डैश बी डैश बनता है। मान लेगा, माना कि चित्र में एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत और सी के बीच ए बी कोई वस्तु रखा है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी और एफ के बीच बनता है। ठीक है अगला, अब हमको इसको में आवर्धन सिद्ध करना है। तो आवर्धन सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम इसमें कोई दो त्रिभुज खोजो जो कि समकोण हो। खोजो जल्दी से, कोई दो त्रिभुज जो समकोण हो, ए बी और ओ, ए डैश बी डैश और ओ। तो हम दो त्रिभुज में चलेंगे, कौन कौन? त्रिभुज ए बी ओ एवं ए डैश बी डैश ओ में। देखो ध्यान से, ए बी और ओ दिख रहा है ये वाला, ठीक है। एक और ए डैश बी डैश ओ, ये वाला दिख रहा है, दिखा। तो हम ये दो त्रिभुज में चलेंगे, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। देखो ए बी और ओ, ए डैश बी डैश और ओ बोला या पी बोला, ठीक है। ठीक है, अच्छा बताओ इसको में कौन सा कोना है जो समकोण है? ए, ठीक है, क्योंकि इस पे ही लंब है तो कुछ हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा ठीक है, इसमें बताओ इसमें ही कितना डिग्री? 90। ये भी कितना? बताओ दोनों कोना बराबर है कि नहीं? इसमें बताओ, अच्छा ठीक है, हमको मालूम नहीं है कि कितना, लेकिन याद करो प्रकाश का प्रवर्तन आने वाला कोना बराबर जाने वाला मतलब ये अगर 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा? ये 45 तो ये भी कितना? ये 40 तो ये भी कितना? 40। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो दो त्रिभुज दिया है, ठीक है, इसका ये वाला कोना इसका ये वाला कोना दोनों बराबर है कि नहीं? इसका ये वाला कोना इसका ये वाला कोना दोनों बराबर है। तो देखो हम क्या बोलते हैं, कोना, ध्यान देखना, कोना बी ए और
ओ, बी ए और ओ, जिसको बोलना है उसको हम बीच में रखेंगे, याद है? तो कौन है? बी ए और ओ बराबर है, किसके बराबर है? बी डैश ए डैश और ओ, बी डैश ए डैश और ओ, मतलब बराबर है कि नहीं है? बताओ, हम बी ए ओ लिखे, इसमें हम किसका बात कर रहे हैं? किसका? ए का, ए का ना बात कर रहे हैं। बताओ इसमें किसका बात कर रहे हैं? ए डैश, जो बीच में रहता है उसी का बात किया जाता है, ठीक है? इसमें बीच में कौन है? ए, मतलब हम इसको बोल रहे हैं। इसमें बीच में कौन है? ए डैश, मतलब हम इसको बोल रहे हैं। तो वही बोले कि कोना बी ए ओ, मतलब कोना ए डैश के बराबर है कि नहीं? हम कैसे बराबर किए? हम कैसे बताएं कि बराबर है? क्योंकि दोनों कोची है समकोण, ठीक है? कोना ए या कोना ए डैश दोनों कोची है समकोण, मतलब दोनों कोची होगा बराबर। आगे चले, फिर देखो, कोना ए ओ और बी, ए ओ और बी बराबर है किसके? ए डैश ओ और बी डैश, ए डैश ओ और बी डैश। ये हम कैसे बताएं? बताओ किस नियम से? प्रवर्तन के नियम से। प्रवर्तन के नियम में ना जाते हैं कि आने वाला कोना बराबर होगा जाने वाला कोना। तब बताओ, इसमें ए ओ बी लिखा है, लेकिन हम इसमें किस कोना के बात किए? ओके, इसमें किस कोना के बात किए? जो बीच में लिखा हुआ वही ना। तो ई त्रिभुज का ई वाला कोना, आई त्रिभुज का ई वाला कोना दोनों बराबर है कि नहीं? हम कैसे पता किए बराबर है? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से, ठीक है? ये दोनों बराबर है, हम कैसे मालूम किए? समकोण से, ठीक है? और जब भी किसी त्रिभुज का दो कोना बराबर होता है तो उसको हम समरूप त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें दो कोना आपस में क्या है? बराबर। इसीलिए जो त्रिभुज है कौन कौन? ए बी और ओ, और कौन है? ए डैश बी डैश ओ, ये समरूप होगा। क्या होगा? समरूप। हम कैसे बताएं कि समरूप होगा? बताओ। क्या कि इसका दो कोना कोची है बराबर। तो दो त्रिभुज कोई भी अगर दो त्रिभुज है, उसका अगर कोई भी दो कोना बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है? समरूप, ठीक है? अगला बताओ, दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं? कैसे बताएं कि समरूप है? क्या कि इसमें कोई भी दो कोना बराबर है। देखो, एगो ई वाला कोना एगो ई वाला कोना है बराबर, एगो ई वाला एगो वाला है बराबर, मतलब ये कोची होगा। और देखो, जब भी कोई त्रिभुज समरूप होता है तो हम कर सकते हैं इसका लंब बटा इसका लंब और इसका आधार बटा इसका आधार, ठीक है? त्रिभुज समरूप है ना, तो बस एक लंब बटा एक लंब, ओकर आधार बटा ओकर आधार। बताओ, त्रिभुज ए बी ओ लंब कितना है इसका? चूंकि त्रिभुज समरूप है इसलिए हम कर सकते हैं एक लंब बटा ओकर लंब, ठीक है? और एक आधार बटा ओकर आधार, ठीक है? बताओ, एक लंब कितना है? ए बी। ओकर लंब कितना है? ए डैश बी डैश। इसको कहते हैं आंख रहते हुए अंधा, ठीक है? बताओ, इसका आधार कितना है? इसका आधार ए ओ या फिर ओ ए, कुछ बोल दो। बताओ, इसका आधार ए डैश हो दे। एकदम कचड़ा कर देता है एकदम। कोई कहता ना है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, ओकर बोली से एकदम अमृत निकलता है। जैसे वो एगो ऐसा व्यक्ति है, ओकर बोली से कभी सही निकलवे नहीं करता है। जब बोले जब उल्टे पलटा बोलेगा सब चीज। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ठीक है, अब चलते हैं हम चिन्ह परिपटी से। चिन्ह परिपटी से चले। बताओ ध्यान से, ये जो ए बी है ये कोची है? लंब तो है ही, वस्तु की ऊंचाई है। तो बताते हैं वस्तु ऊंचाई कोची है? ए बी, ठीक है? और इसको हम बोलते कोची है? एच टू के एच वन, पर वस्तु की ऊंचाई को एच वन। उसके बाद प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई कोची है? ए डैश बी डैश। देखो, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना,
इसको हम क्या बोलते हैं? आगे चलो, इधर आ जाते हैं, कहानी ना दिखे, दिख जाएगा। किसका बारी? ओ ए का। तो ए को चाहिए, ध्यान दो, ओ ए यहां से यहां तक लाई को चाहिए। किसका दूरी? किसका दूरी? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी ओ ए, ठीक है। वस्तु दूरी को शॉर्ट में यू। ए डैश ओ, ई को चाहिए ए डैश ओ, ओ से लेकर के ए डैश तक लग, क्या है बताओ? प्रतिबिंब दूरी ओ ए डैश। प्रतिबिंब दूरी को शॉर्ट में भी बता दिया है ना, वो दिखा दिया अगला। अब बताइए, जो वस्तु की ऊंचाई h1 है, हाइट, वस्तु का हाइट प्लस में जाएगा कि माइनस में? तो ऊपर वाला सब प्रतिबिंब का ऊंचाई ऊपर जा रहा है कि नीचे? तो ये कोची में वस्तु दूरी उस साइड है कि ई साइड? ई साइड वाला कोची में। प्रतिबिंब दूरी उस साइड की ई साइड? ई साइड वाला कोची में। ठीक है अगला, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये इसको समीकरण फर्स्ट कर दिया था, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में किसका मान देंगे? चिन्ह का मान देने पर, चिन्ह का मान दें। समीकरण फर्स्ट क्या है? ए बी और बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ ए बटा ए डैश। बताओ ए बी का वैल्यू प्लस में, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का वैल्यू माइनस में, ओ ए का वैल्यू, ओ ए डैश का वैल्यू। सबके लिए यार शुद्ध है, देखो एकदम शुद्ध एकदम देखना, प्लस माइनस खत्म। याद करो, याद करो, हम कुछ देर पहले बताए थे एम बराबर फार्मूला क्या होता है? H2 बटा आवर्धन, एम बराबर क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब को ऊंचाई बटा बस। देखो ये माइनस था ना, ध्यान से देखो, H1 कुछ गड़बड़ क्या करती है? ठीक है अगला, कोई दिक्कत ना है? ठीक है, याद करो एम बराबर क्या होता है? H2 बटा H1, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। देखो क्या इसके जगह पे हम एम रख सकते हैं? रख सकते हैं। ध्यान देखो, प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु ऊंचाई, ये क्या लिखा है? वस्तु ऊंचाई बटा उल्टा लिखा है ना, तो उल्टा कर दें। तो इसको हम कर देते हैं क्या? H2 बटा, लेकिन मन से हम किसे कर देंगे उल्टा? गलती हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर उल्टा कर दो, भी बटा यू। जब दोनों साइड कोई परिवर्तन करते हैं तो मान में कोई चेंज होता है? नहीं। चाहे दोनों साइड कुछ जोड़ो, चाहे दोनों साइड कुछ घटाओ, चाहे गुना करो, चाहे भाग करो, चाहे उल्टा करो, चाहे पलटा करो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दो, ये माइनस था ना, सब ठीक है अगला। अब बताओ, इतना की जगह पे हम एम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो देखो ये माइनस रहेगा, इतना की जगह पे इधर आएगा भी बटा यू। थोड़ा सा इधर आ जाओ, लो ना यहीं पे आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? ये माइनस, देखो ये माइनस ही साइड है, उसको उस साइड भेज दें, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में भी बटा यू। ठीक है, ये जो फार्मूला यूज किए हैं इसको लास्ट इधर ब्रैकेट में लिख देंगे कि हम इसको ये वाला फार्मूला यूज किए हैं। निकल गया वर्धन एम बराबर माइनस भी बटा यू। कहानी ना दिख रहा होगा जी, ऊपर लिख देते हैं। एम बराबर माइनस ही साइड एने चल जाएगा था उस साइड, अब भी बटा यू। ठीक है, निकल गया आवर्धन एम बराबर माइनस भी बटा। तो क्वेश्चन बोलेगा कि अवतल दर्पण में आवर्धन को सिद्ध करे, या बोलेगा अवतल दर्पण में एम बराबर माइनस भी बटा यू को सिद्ध करें। कर दीजिएगा, या ध्यान देना, या बोलेगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और आवर्धन के बीच संबंध स्थापित करे, तो पर भी हमको यही करना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।